प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए दिव्य रसायन का प्रयोग बताएंगे जिसको प्रयोग करने से आदमी निरोग हो जाता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। पलाश के यानी ढाक का जो पेड़ होता है, इसको पलाश भी बोलते हैं, इसको ब्रह्म वृक्ष भी बोलते हैं। तो उसकी छाल को सूक्ष्म चूर्ण करके, यानी उसकी छाल को, जो पका हुआ पेड़ हो, और जो देखो, मैं तो ये तो सलाह नहीं देता हूँ कि आप खड़े पेड़ में चलाएं। अगर वो कहीं टूट गया हो या आंधी से गिर गया हो या किसी ने खोद दिया हो, तो उसकी छाल ला करके या पंसारी पे से असली छाल ला करके और उसको कूट पीस करके एक चूर्ण बना लें। और चूर्ण अपने बल और शक्ति के अनुसार गाय के दूध में, तो कम से कम 1 तोला, तो आप मान के चलिए 10 ग्राम गाय का दूध, कम से कम 1 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास, तो ओटा करके और फिर उसको गुनगुना करके थोड़ा ठंडा करके और उसमें उस भस्म को मिला दें और अच्छी तरह से फाँट लें और उसको 10 मिनट रखा रहने दें। उसके बाद आपको एकदम पीना नहीं है, धीरे धीरे घूंट घूंट करके कम से कम वो 10 मिनट में आपको पीना है। और ये कब पीना है? ये या तो आप सुबह ले सकते हो उसको बिना कुछ खाए पिए, या इसको आप शाम को ले सकते हो खाना खाने के 2 घंटे बाद। खाना आप दिन छिपे खा लीजिए, सोते समय इसको ले सकते हैं आप। इसमें आप मीठा बिल्कुल नहीं गिरोगे, इसमें मीठा नहीं चलेगा। तो ये रसायन है, तो इसको लगातार आदमी, वैसे ये असर तो 15 दिनों में दिखाने लग जाएगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य इसको 12 मास लेता है तो उसकी तो कहना ही का है। तो इसमें शर्त है, इसको खाने वाले को ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए और ईश्वर का ध्यान, चिंतन, पूजन एक नेम बना ले। चाहे वो 10-10 मिनट का ही बनावे या आधा घंटे का बनावे या 1-1 घंटे का बनावे, या वो जितना चाहे उतना करे। तो अपने दैनिक काम फिर वो खूब करता रहे, कोई परेशानी नहीं है। और बुराई भलाई से वो दूर रहे और परमार्थ के कार्यों में वो भाग ले, भलाई के कार्यों में भाग लेता रहे। गौ सेवा करना है या अपाज वृद्ध जनों की सेवा करना है या कोई सामाजिक कार्य हो उसमें सहायता करना है, कैसे भी वो सामाजिक या परमार्थ के कार्यों से जुड़ता रहे, ईश्वर का ध्यान करता रहे, ब्रह्मचारी का पालन करे और यम नियम, झूठ, सांस, नशेबाजी इनसे दूर रहे। तो भाई और बहनों, आपकी दीर्घ आयु मन के अनुसार मिल सकती है अगर आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं तो ब्रह्मचारी का पालन करें। तो मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उसके पास कोई भी रोग फटक नहीं सकता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसके कोई रोग ना हुआ हो, यानी निरोग व्यक्ति हो, वो इसको ले। अगर कोई पहले से रोग हो, जैसे मान के चलिए किसी आदमी की शुगर है, तो वो ले सकता है शुगर वाला, क्योंकि वो एक अंग की कोई बीमारी नहीं है, वो सारे शरीर में व्याप्त एक बीमारी है, सिस्टम है वो। तो शुगर वाला तो इस दवाई को ले सकता है। और ये रसायन है, कुछ नहीं है। ढाक के पेड़ या पलाश जिसको बोलते हैं या ब्रह्म वृक्ष जिसको बोलते हैं, जिसमें लाल लाल फूल खिलते हों,
तो उसकी छाल को लें, बाज़ार से ले सकते हैं पंसारी पैसे, 1 तोला के लगभग एक समय लें, दोनों समय इसको ना लें, या तो सुबह लें या शाम को लें। तो भाई और बहनों, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, आप कभी जीवन में बीमारी का सपना भी नहीं देख सकते हो, और आपका शरीर बलिष्ठ और दिव्य हो जाएगा, और आप किसी विद्या को प्राप्त करोगे तो शीघ्र विद्या आपको ग्रहण करने की बुद्धि मिलेगी, और आँखों की ज्योति में प्रबल तेजी आ जाएगी, कानों में सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, और अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए आपकी बुद्धि या आपकी आत्मा आपको प्रेरित करेगी कि अच्छे कार्य करिए। तो ये रसायन है, कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें आप ले सकते हो। तो भाई और बहनों, ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं वर्णन कर सकता। ये बहुत ही उत्तम दवाई है, इसको आप प्रयोग करेंगे तो लाभ उठा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ब्रह्म या फलास या ढाक के पेड़ की छाल लेनी है और चूर्ण बनाना है, और उसको 1 तोला नित्य प्रति लीजिए। अगर सही मनुष्य लेता है, निरोगी लेता है, तो उसके कभी भी कोई भी रोग नहीं हो सकता है, बशर्ते वो ब्रह्मचारी का पालन करे। अगर वो गृहस्थी है तो स्त्री के पास वो माह में 1 बार संसर्ग कर सकता है, ज़्यादा नहीं इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी फिर बहुत ही बलिष्ठ और निरोग रह सकता है। तो हम कल आपके लिए कुछ और बताएंगे, आज हम बस इतना ही बताना चाहते हैं। नमस्कार, स्वीकार हो।